आपने कॉन्ट्रैक्टर को कहा और कॉन्ट्रैक्टर ने ये चीज कर दिया, उसने बिना ड्राइंग में चेंज किए, बिना अप्रूवल लिए उसने ये चीज कर दिया। अब क्या हुआ देखो, जो हमारी टीम होती है, जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, इसको कौन सी टीम कहा जाता है? जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको टीम टीम कहा जाता है, प्रोजेक्ट टीम। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट टीम। ठीक है। जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं इसको कहा जाता है प्रोजेक्ट टीम। ठीक है। उसके बाद जो है, जो हम लोग, जब हम लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं, जब प्रोजेक्ट ओवर हो जाता है और हम हैंड ओवर कर देते हैं, तो उसके बाद कौन आता है साइड पे? साइड पे कौन आता है? मेंटेनेंस टीम। ठीक है। मेंटेनेंस टीम। तो क्या होता है, जो मेंटेनेंस टीम है, अब जब हम लोग प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देते हैं, जब प्रोजेक्ट को हम लोग हैंड ओवर करते हैं क्लाइंट को, तो क्या होता है, जब प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्टर को, ये क्लाइंट मेंटेनेंस टीम को हमें देनी होती है एज बिल्ड ड्राइंग। कौन सी ड्राइंग? एज बिल्ड ड्राइंग। एज बिल्ड ड्राइंग। एज बिल्ड ड्राइंग। अगर नहीं दी एज बिल्ड ड्राइंग तो इशू क्या होगा? अगर आपने एज बिल्ड ड्राइंग नहीं दी कॉन्ट्रैक्टर को, तो क्या, ये सॉरी, मेंटेनेंस टीम को, तो क्या होगा कि आपने काम इसके हिसाब से किया। अगर मेंटेनेंस टीम के पास भी जीएफसी ड्राइंग हुई तो वो क्या करेगा? मान लो आप जो है, आपने फ्लैट लिया, आपने फ्लैट लिया और आप जाके वहां पर मेंटेनेंस टीम में जाके आपने क्या किया, फ्लैट लिया, कल की डेट में आपके पास थी जीएफसी ड्राइंग, आपने हथौड़ा लिया और दे दनादन मारना शुरू करता है। लेकिन जब जब जो भी इक्विपमेंट आप लेते हो और उनको इक्विपमेंट को जब आप टेस्ट करते हो, तो वो कब होता है? जब आप उनको यूज करना स्टार्ट करते हो, तब उनमें एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलती है। तो वो चीजें दिक्कतें आती है, उससे पहले कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है। तो उस टाइप की सिचुएशन ना आए, इसलिए क्लाइंट हमेशा मांगता है फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको, जब आप फाइनल बिल सर्टिफाई करोगे 365 दिन के बाद, तब आपको क्लाइंट क्या करेगा, फाइनल सर्टिफिकेशन भी देगा, बिल का सर्टिफिकेट भी देगा, प्लस आपका रिटेंशन अमाउंट जो रोक के रखा हुआ था वो भी आपको पेमेंट कर देगा, अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो। मतलब 365 डेज तक जो आपको क्लाइंट ने कहा रेक्टिफाई करने के लिए, वो आपने रेक्टिफाई कर लिया। उसके बाद जो है क्लाइंट आपको क्या करेगा, वो जो है आपका रिटेंशन अमाउंट भी, आप मैंने जो है थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा रात को जगाओ, सुबह थोड़ा जल्दी जागो, एक डेढ़ घंटे दे दिए ना दिन के, डेफिनेटली यू विल चेंज योर लाइफ, यू विल चेंज फ्रॉम साइट टू ऑफिस जॉब। ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा तो एफर्ट देना पड़ेगा, 100% यू आर वर्किंग, जी जी। बट कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा जो है आप अपना जो है एफर्ट दो, और डेफिनेटली जो है आपको हेल्प होगा आपके करियर में। ठीक। चलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज, अब तक जो हमने डिस्कस किया है उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? जो हमने आज डिस्कस किया इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, जबी बोला, कोई डाउट है आपको? सर, ये जो रिटेंशन अमाउंट जो बताया था आपने, और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करके बोलते हैं, वो दोनों सेम ही है? हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटेंशन अमाउंट एक ही है, एक ठीक ही चीज ठीक, है। मैं रिटेंशन ऐसा इधर सिक्योरिटी डिपॉजिट करके सुना था। 5% तो ही काट इसलिए रहे तो होगे ना, 10% तो नहीं काट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 5%। हाँ, तो वो रिकॉर्ड सिक्योरिटी और डिपॉजिट और वो रिटेंशन अमाउंट एक है, मैंने बोला ना। कई जगह पे सिक्योरिटी अमाउंट बोलते हैं और कई जगह पे रिटेंशन अमाउंट बोलते हैं, वो एक ही चीज है। ठीक है। ठीक है। ठीक। चलो, अभी जो है नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमारा जो है एक सेकंड देना मुझे यहाँ, एक सेकंड। भाई, किसी को वेरिएशन के बारे सर, में पता है? वेरिएशन, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था वेरिएशन, अब बताओ वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन? चेंज इन क्वांटिटी। है? चेंज इन क्वांटिटी। कितना, कितना परसेंट एक्सेप्टेबल होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर? चेंज इन वो क्वांटिटी तो तो आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन हाउ मच परसेंटेज इज एक्सेप्टेबल?
बोलो भाई। यही तो मेन चीज है ना। हाँ, कितना परसेंट एक्सेप्टेबल होता है वेरिएशन? 30 to 70। कौन रहा है ये? सर धीरज। कहाँ पढ़ा है तुमने वेरिएशन 30 to 70%? कौन से इंस्टीट्यूट की वीडियो देखी है तुमने? अगर इतना वेरिएशन होने लगा प्रोजेक्ट में, समझ रहे हो क्या मतलब हुआ इसका? तुम बाजार गए एक शर्ट लेने के लिए 1000 रुपये लेके, और जो लेके आए वो 1700 रुपये की लेके आ गए। क्या तुम्हारे घर वाले इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? बोलो। नहीं। पहली बात तो तुम इतना पैसा लेके नहीं गए होगे अपने साथ में। दूसरी बात, अगर लेके गए भी हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें ठोक डालेंगे कि 1000 की बोल के गए थे 1700 की लिया है। तो दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन की सर भी आई थिंक किसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या होती है, एक लिमिट होती है। अब हम प्रोजेक्ट में क्यों कह रहे हैं, मान लो आपने किसी क्लाइंट को कहा, सर एज ए क्वांटिटी सर्वेयर जब आपने एस्टिमेट बनाया था, तब आपने कहा सर आपका प्रोजेक्ट 100 करोड़ में हो जाएगा। ठीक है। और प्रोजेक्ट खत्म होते 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 170 करोड़ का हो गया। वो तुम्हें जीने देगा इस दुनिया में? एक तो पहले उस बेचारे का आधे पे ही काम बंद हो जाएगा। दूसरा, वो तुम्हें उड़ा देगा, ठोक देगा, कहेगा भैया तू क्या आदमी है, कैसे क्वांटिटी सर्वेइंग कर रहा है? मेरा बजट जो है कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। 100 करोड़ का बोल के 170 करोड़ पहुंचा दिया। ठीक है। तो एक 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 लिमिट तक ही एक्सेप्टेबल होता है। एक लिमिट तक ही एक्सेप्टेबल होता है कि जैसे हमने शुरू में कहा था कि जब हम एस्टिमेशन बनाते हैं तो हम हमेशा क्लाइंट को क्या करते हैं विवेक, क्या करते हैं? जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो क्या करते हैं क्लाइंट को? बोलो। हम क्लाइंट को बड़ी फिगर दिखाते हैं, फिर हम लोग टेंडर बनाते हैं। ठीक है। ये टेंडर के साथ में आती है, इसको टेंडर ड्राइंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडर ड्राइंग भी कहते हैं। ठीक। और जिसपे हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं, जिसपे हम लोग काम करते हैं, जिस ड्राइंग के बेस पे, उसको कहते हैं जीएफसी ड्राइंग। जीएफसी ड्राइंग। ठीक है। जीएफसी ड्राइंग। अब सपोज करते हैं कि जब टेंडर ड्राइंग में क्या था आपका, टाइल्स था, साइड पे क्या लगा रहे हो? मार्बल। मार्बल। तो ये करने के लिए किसने कहा आपको? ये करने के लिए किसने कहा? कंसल्टेंट ने कहा, क्लाइंट ने कहा, तभी तो किया ना, क्योंकि ये ड्राइंग्स में आ गया, आपका जीएफसी ड्राइंग में आ गया। ठीक है। ये जीएफसी ड्राइंग में छप के आ गया, ठप्पा लग के आ गया, तब आप कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आपके पास ड्राइंग्स नहीं होती हैं, आपके पास ड्राइंग्स नहीं है, और इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो जो है इनको आप तैयार करो और इनको समझो कि कहाँ से वैल्यू आती है। ठीक है। हाँ भाई विवेक, आया समझ में? आ रहा है? क्लियर है? और ये हर, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में ऐसी सीट बनती है। हर प्रोजेक्ट में, चाहे वो रोड का हो, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो हाईवे का हो, हर प्रोजेक्ट में ऐसी ही सीट बनती है। वेरिएशन की, जो टैक्स इनवॉइस की, उससे कोई फर्क, बिलिंग का फॉर्मेट एक ही रहता है हर जगह पे, समझ लो। तो कहीं पे भी, कहाँ एस्टिमेशन, क्वांटिटी चेंज हो सकते हैं, आइटम चेंज हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट विल बी सेम। ठीक। तो इनको प्रैक्टिस करो, इनको खुद से बनाओ। ठीक है। हाँ भाई नवीस, ये आया समझ में? वेरिएशन आया था समझ में कि नहीं आया? सर 90%। एक दो क्लास करूंगा तो फिर उम्मीद करता अरे हूँ ये मैं तो आज तो का टॉपिक और। तो बिल्कुल ही डिफरेंट था यार। आज का टॉपिक तो पुराने टॉपिक से कोई लिंक ही नहीं था। वेरिएशन आया कि नहीं आया? 8-9 साल से हो साइड आया पे तो। सर। वेरिएशन समझ में आया ना? वेरिएशन क्या होता है जो आया हम सर। यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में इतने साल से हो, तो जी आपने जी एसआई भी जी। देखा होगा, साइट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सीसीओआर भी आपको पता होगा। हम्म। कॉन्ट्रैक्टर साइड से हो कि क्लाइंट नहीं साइड से सर हो? आया। मैं सर कॉन्ट्रैक्टर नहीं हाँ तो फिर कल जाके अपने बिलिंग इंजीनियर से पूछना, भैया सीसीओआर क्या होता है या वेरिएशन क्या होता है, वो समझाएगा ढंग से। ठीक है। उसको बोलना यार ये चीज होती है कि नहीं होती है। ठीक। जी। चलो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फर्दर टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है जी। ओके सर ओके। हाँ ओके ठीक थैंक है। यू।
ओके चलो, गुड नाइट, और कल मिलते हैं, फिर कल शाम को मिलेंगे क्लास में, ठीक है जी। ओके गुड नाइट। चलो, ओके गुड अरे नाइट। एक चीज, मुझे एक चीज कहनी है। अगर आप अभी देखो, हमने ना ऑनलाइन तो हम फ्री में करा रहे हैं भाई, कोई आपका कोई जानकार हो जो फ्री में ऑफलाइन सीखना चाहता हो ना, तो हम ऑफलाइन भी अब दिल्ली में ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं 10 सितंबर से। ऑफलाइन भी कोई भी सीखना चाहता हो, ये सब कुछ जो हम सीख रहे हैं ना, ये ऑफलाइन में भी, उसमें ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, क्यूए, किसी के लैब टेस्ट, वो सारी चीजें हम ऑफलाइन भी सिखाने वाले हैं। तो जो भी 10 तारीख से सीखना चाहते हो ऑफलाइन, तो उनको बोल दो, अगर कोई आपका नोन है, रिलेटिव है, कोई कलीग है। 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, और 1 मंथ वाली भी है। अगर खाली टोटल स्टेशन सीखना चाहता है, ऑटो लेवल सीखना चाहता है, तो 7 डेज मिनिमम चाहिए हमारे को। तो 10, अभी ये जो है मिनिमम जो है, ये सारी चीजें जो है हम लोग ऑफलाइन भी फ्री में करवा रहे हैं, ये मेनली फ्री में करवा रहे हैं ऑफलाइन पूरा ये कोर्स जो है, ठीक है। अगर कोई आपका नोन है, जिस खाली है, कॉलेज पास आउट जस्ट जिसने किया है, उसको आप भेज सकते हो दिल्ली ब्रांच में, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है जी। तो आप उनको बोल देना, कोई हो आपकी नॉलेज में, कोई आपका साइट हो, जूनियर हो जो सीखना चाहता हो, तो आप उनसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। किसी का भला हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, हमारा तो कुछ नहीं, तुम्हारा भी भला नहीं होगा, उसका भला हो जाएगा बेचारे का, इसी बहाने, ठीक है। चलो, ठीक, ओके, गुड नाइट। देखो, कुछ कह रहे हो क्या? कुछ कह रहे हो विवेक? चलो ठीक है, फिर गुड नाइट। ओके। जी सर, गुड नाइट सर।